नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। लखनऊ के गोमती नगर में भागीदारी भवन में एक बड़ी समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मंत्री दानिश आजाद व यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी बैठक में मौजूद रहे। छात्रों के भविष्य के उज्जवल होने की योजनाओं की तैयारी को लेकर पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग और समाज कल्याण वर्ग के जो छात्रवृत्ति बच्चे हैं, जो शहर या दूसरे शहर या देश से बाहर पढ़ रहे थे, उनके लिए क्या कुछ और बेहतर हो पाए, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की गई। तमाम योजनाएं जिससे इन बच्चों को फायदा मिल रहा है और आगे और अच्छा इन बच्चों के भविष्य उज्जवल हो पाए, इसके लिए आज की बैठक की गई है। सबसे अहम बैठक थी यह, जिसमें इन बच्चों को तमाम योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता समीर खान ने यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से अखिलेश यादव के द्वारा बीजेपी पर लगाए गए अयोध्या में जमीन कब्जा करने के आरोप पर क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज एक बैठक की गई है, क्या है पूरा मामला बैठक का? 3 विभागों की संयुक्त बैठक आज संपन्न हुई है, जिसमें समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के मंत्रीगण और अधिकारी शामिल हुए। सबने मिलकर तय किया कि छात्रों को छात्रवृत्ति यदि हम समय से देने में कामयाब होते हैं तो हम छात्रों की बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। इसलिए सामूहिक रूप से निर्णय हुआ कि हम पूर्व दशम के बच्चों को, जिनमें क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को कोशिश करेंगे, अधिकांश बच्चों को 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती के मौके पर हम उनको छात्रवृत्ति वितरित कर दें। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस क्रम में निर्देश है कि छात्रवृत्ति का लाभ हर वर्ग के लोगों को समय से मिले, ताकि वो उस प्राप्त धनराशि को अपने उपयोग में ला सकें। तो सबकी सहमति हुई कि 2 अक्टूबर को हम प्रारंभिक रूप में छात्रवृत्ति जारी करेंगे। दूसरा, तीनों विभागों की आय सीमा, छात्रवृत्ति की धनराशि समान हो, इस पर भी चर्चा हुई है। NIC के माध्यम से कैसे हम पारदर्शी सिस्टम को बना सकें, उस पे भी चर्चा हुई है। विदेशों में भी बहुत सारे OBC समाज के बच्चे पढ़ने जाते हैं। अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेशों में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको भी हमारे प्रदेश की ओर से छात्रवृत्ति मिले, इस पर भी चर्चा हुई है। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति समय से मिले, पारदर्शी मिले, इस पर आज अंतिम रूप से हम लोगों ने चर्चा भी की और निर्णय भी लिया है। सर, एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार, चाहे किसानों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, आगे है और लगातार इस चीज़ों पे ध्यान देती है और कार्य करती है। लेकिन अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर सरकार को घेरा और बोला कि अयोध्या में सरकार सिर्फ ज़मीनें कब्जा करा रही, गरीबों के घर उजाड़ रही है। अखिलेश जी का जो मनोभाव है और उनकी सरकार के जो कार्यकलाप हैं, अखिलेश यादव जी उससे आगे अभी नहीं सोच पाए। योगी जी की 8 साल की सरकारों में सारे देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है कि न्याय मिला है, अपराध कम हुए हैं, दंगे बंद हुए हैं, ये कब्जे, ये घूसखोरी और जैसा मुख्यमंत्री जी का टारगेट था करप्शन और क्राइम पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी का, उसको लागू किया गया है। इसलिए अखिलेश यादव जी केवल हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हमसे बात करने। देखिए, नरेंद्र कश्यप जी तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिनसे अभी मैंने बात करी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश टाइम्स से मैं समीर खान, लखनऊ।